नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल से। और आज हमारे साथ मौजूद है मावली उपखंड क्षेत्र की गादोली ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और प्रशासक गणपत नाथ जी चौहान। गादोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पति भरत विजयवर्गीय ने कुछ ग्राम पंचायत की कुछ जो ज़मीन है उसमें जो आबादी ज़मीन है वहाँ पर कुछ लोगों को, जो घुमंती जाति के लोग हैं, उनको स्टाम्प पेपर पर जो ज़मीन है, आबादी ज़मीन, वो विक्रय की थी। साथ ही साथ और भी आरोप हैं वहाँ के लोगों के और वर्तमान सरपंच हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला है। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। क्या मामला है सरपंच साहब, बताएं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आपका चुनाव का आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये आवाज़ उठाई है। मामला कुछ नहीं है सर। एक तो पूर्व सरपंच पति है भरत जी विजयवर्गीय, वो और उनके पिताजी भी पहले 5 साल सरपंच रहे, जगदीश जी। ग्राम पंचायत गादोली की आबादी ज़मीन है जवान जी का खेड़ा में। ठीक है। उसके लिए हमने शुरू से 4 साल से हम कार्रवाई कर रहे हैं। नोटिस भी दिए, इनको बाउंड्री बनाने के लिए भी रोका, सब कुछ रोका, इन पेपर मांगे, कुछ नहीं दे पाए। उसके बाद में हमने 2-3 साल इन्होंने काम रोक दिया, हमने फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती बाउंड्री बना दी रात को। चारा ज़मीन पर नहीं, आबादी ज़मीन पर। ठीक है। तो वो ठीक है, हमने भी उसके बाद चल रहा है कुछ नहीं। अब मुझे संज्ञान में आया 2-3 दिन पहले कि वो ज़मीन इनके पिताजी जगदीश जी विजयवर्गीय ने खुद की बता के उनकी पत्नी के नाम पे दान पत्र कर दिया। अच्छा, आबादी ज़मीन 2023 में आबादी ज़मीन को। अच्छा, 2023 में। उसके बाद 2024 में इन्होंने किसी मावली के आदमी के नाम पे रजिस्ट्री करा दी। कितनी ज़मीन है? 5400 फीट। अच्छा, ठीक है। तो रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री हुई कैसे। अच्छा। ग्राम पंचायत आबादी पट्टा नहीं, कुछ नहीं, तो रजिस्ट्री कैसे हो गई। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत की तरफ से एक FIR दर्ज कराई जाएगी। अच्छा। और कार्रवाई की जाएगी पूरी। ठीक है। उसके बाद में 2-3 और संज्ञान है, जैसे ये गाडुला लोहार है यहाँ घुमंतु जातों के, तो उनके क्या इन्होंने स्टाम्प पेपर पे चारागाह भूमि को बेच दिया। चारागाह भूमि पे कोई सरपंच बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता, कोई नहीं बेच सकता, कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, कोई नहीं बेच सकता है। और वो बेचारे रोज रोज परेशान हो रहे हैं, वो काम भी करा रहे हैं। किसी गरीब आदमी का इतना पैसा क्यों लगवाना। अच्छा, स्टाम्प पेपर पे विक्रय कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, किसी के नाम से कब्जा बता के इनके साक्ष्य में साइन है उस एग्रीमेंट पे। ठीक है। और वो एग्रीमेंट सब मेरे पास है। ठीक है। ठीक है। तो आज दिन तक हमने किसी आदमी को बचाना, व्यवस्थित बचाना, उसका भविष्य है वहाँ पे। वो बेचारा जिंदगी भर पैसा बड़ी मेहनत से कमाता है। कोई भी हुआ, आप हुआ, मैं हुआ, ठीक है, किसी का पैसा बहुत मेहनत से मिलता है और मेहनत से आदमी कम करके आज वो पैसा दे के अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा काम करता है, प्रशासन आएगा, वो तो सीधी सी बात है। प्रशासन को शिकायत होगी तो प्रशासन आएगा और तोड़ेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्यों ना, अगर इनको ऐसा होता तो वो आबादी जमीन पे उनको बेचारों को पट्टे देके घुमंतु लोग हैं, कहाँ जाएंगे। सरकार की वैसे भी योजना है, ऑलरेडी योजना है ना सर। आज पट्टा देके उनको वहाँ बसा सकते थे। सही बात है। लेकिन उनको लालच दिया हुआ कि भाई कॉमर्शियल प्लॉट है, रोड पे, हाईवे पे, बाद में मैं पट्टे बना दूंगा। कमर्शियल बता के चारागाह जमीन का इन्होंने बेचान कर दिया। आज उन्होंने मकान भी बना लिए वहाँ। अच्छा। 2 चीज़ का, एक तो उसके पैसे का लॉस है, उसके बाद सरकारी जमीन जो चारागाह लोग बहुत बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। सही बात है। और सरकार ने बिल्कुल ही चारागाह को खुर्द-बुर्द या मतलब स्थानांतरण करने के लिए बिल्कुल रोक लगा रखी है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो वर्तमान पूर्व में इनकी मिसेज जो सरपंच रह चुकी किरण बाला विजयवर्गीय, वो पदाधिकारी भी रह चुकी, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भी रह चुकी है, ये भी कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित हैं। वर्तमान सरकार के अंदर रहते हुए ये जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं वो कहाँ तक वाजिब है? बिल्कुल गलत है। इस तरह के मतलब घुमंतु जाति के लोगों को चारागाह की ज़मीन पर कमर्शियल बताकर जो स्टाम्प पेपर बेचान जो किया गया है, इसके ऊपर अब ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? ग्राम पंचायत की तरफ तक कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अब FIR दर्ज कराएगी। अच्छा। और प्रशासन से अपील करेंगे कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसने बेचा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो परिवार है, जो घुमंतु जो परिवार है, जो मौके पे बैठे हुए हैं चारागाह जमीन पर, वो भी कहीं आपसे मिले होंगे, उन्होंने अपनी क्या व्यथा बताई? बिल्कुल मिले। मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा मैं यहाँ पे कोई आपकी मदद कर नहीं सकता हूँ। हाँ, ये जरूर है, मेरी कोई आबादी ज़मीन है, मैं वहाँ पे 1000 फीट के आपको प्लॉट अलॉट कर दूँगा।
करके आपको बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन उन लोगों ने इतना पैसा यहाँ लगा दिया, बेचारा वो करेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, विक्रय मतलब जो स्टैम्प पेपर विक्रय किया, बाकी तो मतलब लिखित में बेचान खाली एक स्टैम्प पेपर लिखित में कर दिया इन्होंने। हाँ, एक लिखित में एक खाली कब्जा दिया है। अच्छा, जो ग्राम पंचायत में वर्तमान जो स्थिति है, आबादी ज़मीन को भी जिन्होंने खुद की बताकर इन्होंने बेचान कर दिया, चारागाह की ज़मीन पर भी इन्होंने कमर्शियल बता के लोगों को पट्टे दे दिए। ग्राम पंचायत में लोगों का क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है अभी? लोगों को क्या, लोग परेशान हैं, बेचारे सीधे लोग हैं, बोलते नहीं हैं और अंदर रोज़ शिकायत करते हैं मेरे से कि सरपंच साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, रोज़ करें क्या लोग? मतलब और इतने सीधे लोग हैं हमारे यहाँ के, कोई भी ज़्यादा बोलना पसंद, मतलब टोटल ज़मीन, चलो कोई बात नहीं है कि मैं किसी का पट्टा है और किसी को पैसे की ज़रूरत है ना, उसने बेच दी, वो अलग बात है। पर ये तो ग्राम पंचायत की और एक जिम्मेदार नागरिक ऐसा काम करे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेगी पंचायत? भरत जी विजयवर्गीय, जिनकी मिसेज पहले पूर्व में सरपंच, एक निजी स्कूल का भी संचालन करते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे आप, अगर ऐसी स्थिति वास्तव में अगर है तो? ये तो आप खुद सोचो क्या होगा। जो आदमी मेरी मतलब एक पंचायत की ज़मीन, मैंने मतलब वो बोल रहे हैं मेरी है, मैंने खरीद रखी। अरे खरीद रखी तो किस आधार पे खरीदी? आप आबादी ग्राम पंचायत मालिक होती है, बिल्कुल ठीक है, और हमने पूरी कार्रवाई की हुई है शुरू से एंड तक वो, और इस आधार पे इन्होंने एक प्लॉट ऐसा बेचा जो मेरे कजिन भाई है उनको। अच्छा, परिवार में। अच्छा, कि भाई इनके हाथ से पट्टा बना हुआ है, ठीक है। पूर्व सरपंच किरण बालाजी विजयवर्गीय के हाथ का पट्टा है। अच्छा, उस पट्टे में उत्तर में रास्ता दिखाया हुआ है, उसी रास्ते पे एक दुकान का प्लॉट बंवर गमेती के नाम से एग्रीमेंट करा के और इन्होंने बेचा है। और भरत जी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, मेरे भाई साहब को उसी ने बताया। अच्छा, और उन्होंने ही ये सौदा करवाया और एग्रीमेंट पे कराया। अब मेरे पास वो पट्टे की फाइल लेके आए तो मैं रास्ते पे पट्टा कैसे बना दूँ? बिल्कुल। बाकी अपनी कोई आज दिन तक किसी से द्वेषता कोई थी नहीं, न रखी है न रखी। मैंने तो किसी गरीब को आज दिन तक पट्टे भी दिए, मात्र नॉमिनल 260 रुपए में पट्टे में कम से पंचायत की रसीद है। रसीद है, ठीक है। लगभग 300 साढ़े 300 पट्टे दिए मैंने। और मैंने कभी किसी से, पूरी पंचायत में आप घूम के देख लेना, आज दिन तक किसी से ये नहीं कहा कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, कि मेरा है कि तेरा है। ठीक है। और पंचायत में भी हमारा स्टाफ कभी किसी को इस चीज़ से कोई लेन देन परेशान कभी नहीं करता है और सख्त मना है हमारी तरफ से। घुमंतु जाति के लोगों को सरकार कहीं न कहीं बसाना चाह रही है। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि जहाँ पर आबादी ज़मीन है वहाँ पर इनको ये विचरण करते हैं, जहाँ तक घुमंतु जाति को जो बताया जाता है। तो सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई है कि इनको कहीं आबादी ज़मीन पर पट्टा देकर इनको बिठाया जाए, लेकिन जो इनके साथ जिस तरह की इनके साथ ठगी हुई है, चारागाह ज़मीन पर इनको कमर्शियल बताकर बिठा दिया, चारागाह ज़मीन बिला नाम जमीन जिस जो आबादी ज़मीन पर खुद की बताकर इन्होंने विक्रय कर दिया, ऐसे लोगों के साथ प्रशासन को कार्रवाई स्पष्ट रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ठगे हैं लोग, उनको भी आगे आके कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रशासन से भी अपन गुंजारिश करेंगे कि भाई इनको कहीं न कहीं व्यवस्थित बसाया जाए, क्योंकि ज़िंदगी भर आज सरकारें मतलब कोई कब कैसा समय आए, क्या कानून आए, बेचारे इनकी तो ज़िंदगी भर की कमाई चली जाएगी। और पैसा बहुत मेहनत करके कमाता आदमी, किसी का भी हो पैसा, गलत तो गलत है, और जो गलत हुआ उनके साथ मैं उसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गादोली सरपंच वर्तमान प्रशासक गणपत नाथ जी चौहान। इनका कहना है कि जिस तरह से पूर्व सरपंच पति ने जो एक घुमंतु जाति के लोग हैं जिनके उनके साथ जो जिस तरह की ठगी की गई है, उनके खिलाफ ग्राम पंचायत से भी कार्रवाई करवाई जाएगी, और साथ ही साथ जिनके साथ ठगी हुई हैं वो भी आगे आकर इस मामले को उठाएं और ये भी उठाएंगे। जुड़े रहें द मेवाड़ अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।